साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, पीजीटी शिक्षा शास्त्र के सिलेबस को क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए आज हम सभी प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया क्या आपके सिलेबस में है या नहीं, इसका प्रमाण देने के लिए मैं जरा सा सिलेबस को देखने का काम हम लोग करते हैं। देखें क्या आज का लेक्चर आपके लिए उपयोगी है या नहीं। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो ये हमारा सिलेबस है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, और यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है वो हम लोग लास्ट यूनिट पर लगभग पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर हम शिक्षा में मापन, मूल्यांकन एवं सांख्यिकी के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने समझ लिया। अगला लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो संबंधित था उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं उपलब्ध परीक्षण का निर्माण, और ये जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम उसको सम्मिलित किया जाएगा विभिन्न पदों की विवेचना। यानी एक जो हमने प्रश्न पत्र बनाया है, ठीक है, हमने जो उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया है, उस उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए या किसी भी प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है और किन प्रक्रियाओं का पालन करना होता है, इन सब के बारे में आज हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं आज के लेक्चर के विषय में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा आज का लेक्चर जो है वो बेस्ड है किस पर, हमारा आपने ये सब पढ़ा पिछले लेक्चर में ना। ठीक है, चलिए फटाक से पहुंच जाते हैं उपलब्धि ये ठीक प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया। तो हम सब समझ चुके हैं कि मापन मूल्यांकन के अंतर्गत हम बालक की योग्यता और विशेषताओं को संख्यात्मक मान देने का प्रयास करते हैं, जिससे हम वस्तुनिष्ठ ढंग से किसी बालक की योग्यता और विशेषता को स्पष्ट कर सके। और संख्यात्मक मान देने की इस प्रक्रिया में हम सहारा लेते हैं प्रश्न पत्रों का, टेस्ट का, परीक्षाओं का। तो परीक्षाओं में जिस प्रकार का प्रदर्शन बालक करते हैं उस आधार पर हम उन्हें नंबर देते हैं, और नंबर देने की यह जो प्रक्रिया है उसे हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में इवैल्यूएशन या मेजरमेंट के नाम से जान रहे हैं। तो चूंकि शिक्षक बनेंगे, आप एक अध्यापक बनेंगे, और अध्यापक होने के नाते आप सभी ने ये सब समझा है। और अब मूल बात जो है, मूल्यांकन करने के लिए आपने कहा कि परीक्षा होगी, और परीक्षा में क्या होगा, प्रश्न पत्र होगा। तो बालकों की योग्यताओं और विशेषताओं का स्पष्ट आप आकलन कर पाएंगे, इसके लिए आपको प्रश्न पत्र में सम्मिलित प्रश्नों के चयन में विशेष सावधानी बरतनी होगी, और यह भी देखना होगा कि अच्छा प्रश्न पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है। और परीक्षा में इस चैप्टर से भी प्रश्न आपके यहाँ पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान से बने रहिए और पूरे स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करिए। क्या है आज का लेक्चर हमारा, प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पेपर फॉर्मेशन की प्रक्रिया को समझने का काम करते हैं। कहा गया सबसे पहले कि हम जानते हैं कि विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए हमने परीक्षण का निर्माण किया है, और इस परीक्षण के निर्माण के अंतर्गत विभिन्न पक्षों के, किसके, विभिन्न पक्षों के, विभिन्न पक्ष कौन कौन से हो गए, तो विभिन्न पक्ष हमारा संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, हमारा क्रियात्मक पक्ष हो गया। ठीक है, इन विभिन्न पक्षों को हमारा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये जो हमारे विभिन्न पक्ष हैं, उनके मापन करने के लिए प्रश्नों को हम समुचित स्थान देने की योजना बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होता है। विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए आपने क्या किया है, मूल्यांकन के लिए परीक्षण किया है, और इस परीक्षण के निर्माण में हम कुछ योजना बनाते हैं, और उसी योजना की चर्चा आज हम सभी करने जा रहे हैं। ठीक है भैया, तो कहा गया परीक्षण को जिस प्रकार से बनाया जाता है, उस परीक्षण को निर्माण करने में, निर्माण की जो प्रक्रिया है उस आधार पर, ठीक है, परीक्षण निर्माण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया। परीक्षण निर्माण के आधार पर, निर्माण का मतलब क्या है, कौन लोग उसका निर्माण कर रहे हैं, यानी निर्माण की जो प्रक्रिया है उन सभी निर्माण प्रक्रियाओं का पालन किया गया है या नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें हम सभी समयाभाव के कारण सभी प्रकार की प्रोसेस को, सभी प्रकार के स्टेप को फॉलो नहीं करते। तो जिन प्रश्न पत्र के निर्माण में हम सभी स्टेप प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें क्या कहा जाता है,
और जिन प्रश्न पत्रों में हम प्रत्येक पदों का ध्यान रखते हुए एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं और तो उस प्रश्न पत्रों को क्या कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि जिन प्रश्न पत्रों में समयाभाव के कारण हम सभी तकनीकी विशेषताओं का ख्याल नहीं रख पाते और चूंकि समय कम होता है और प्रश्न पत्र हमें बनाना होता है, ठीक है, तो हम अपने अनुभव के आधार पर या अपनी समझ के आधार पर जिन प्रश्न पत्रों का निर्माण करते हैं उन्हें हमने नाम दिया है अप्रमाणीकरण टेस्ट, ठीक है, अनस्टैंडर्ड टेस्ट बनाया, यानी फिर हम इसे कहते हैं अप्रमाणीकृत या अप्रमाणीकृत परीक्षण, ठीक है। और दूसरा एक प्रकार का जो परीक्षण बनता है उस परीक्षण में क्या होता है, हम प्रत्येक तकनीकी जो हमारे स्टेप हैं उन सभी हम टेक्निकल प्रोसेस को फॉलो करते हैं और पूरे प्रमापीकृत यानी अच्छे तरीके से हम उन सब चीजों को फॉलो करते हुए एक प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं, तो उसे हम प्रमापीकरण या प्रमाणीकृत परीक्षण या उसे हम स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपके यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रमापीकृत परीक्षण है या अध्यापक निर्मित परीक्षण को क्या कहा जाता है। तो अप्रमापीकृत परीक्षण क्या है, ये जो परीक्षण है ये प्रायः जो कक्षा अध्यापक है, जो सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि उसके पास हर हफ्ते टेस्ट लेना है या हर 15 दिन के बाद उसको टेस्ट लेना है। तो सभी तकनीकी मैंने आपको बताया था कि सभी तकनीकी जो पद हैं उन सब को इस्तेमाल करते हुए किसी प्रश्न पत्र के निर्माण में काफी समय लगता है और थोड़ा खर्च भी आता है। तो चूंकि हर 15 दिन पर या हर हफ्ते में टेस्ट लेना है या हर महीने टेस्ट लेना है तो सदैव हम इस तरीके के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते, फिर भी हम अपने अनुभव के आधार पर शिक्षक जिस अनुभव के साथ पढ़ाने आया है उस अनुभव के आधार पर भी प्रश्नों का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रमापीकृत परीक्षण कहते हैं, ठीक है। इसका स्वरूप कैसा होता है, इसका स्वरूप अनौपचारिक होता है और तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्रश्नों की रचना यहाँ पर की जाती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अप्रमापीकृत परीक्षण कौन से हैं, अप्रमापीकृत परीक्षण प्रायः कक्षाध्यापकों द्वारा बनाए जाते हैं, समय अभाव के कारण ये अनौपचारिक होते हैं और ये तत्कालिक जानकारी या तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न कहा गया कि प्रमाणीकृत प्रश्न परीक्षण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो परीक्षण बनाए जाते हैं, ये जो टेस्ट बनाए जाते हैं, ये जो प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, वह विशेषज्ञों की समिति के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। और इनका स्वरूप कैसा होता है, इनका स्वरूप औपचारिक होता है और बड़े समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक समय साध्य कार्य है। कैसा है ये, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो परीक्षा प्रश्न पत्र है ये आपका जो साल के अंत में आपके योगात्मक मूल्यांकन के समय जो वर्ष के अंत में सत्र परीक्षा होती है, उस सत्र परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, जो प्रश्न पत्र बन के आते हैं उन्हें हम प्रमापीकृत परीक्षण कहते हैं। और आपका शिक्षक जो आपको क्वार्टरली या कहिए कि मंथली या यूनिट टेस्ट इस तरीके से लेता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, अनस्टैंडर्ड टेस्ट कहलाते हैं, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट भी कहलाते हैं। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं प्रमापीकृत परीक्षण के निर्माण की, तो प्रश्न पत्र के इस परीक्षण के निर्माण और प्रमापीकरण की प्रक्रिया में कितने स्टेप बताए गए, तो भैया बताए गए हैं 4 प्रमुख सोपानों का वर्णन किया गया। कितने सोपानों का वर्णन किया गया है, 4 प्रमुख सोपानों का वर्णन किया गया। क्वेश्चन यहां से बन गया कि प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया में कितने स्टेप होते हैं, तो प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया में कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। पहला कौन सा है, परीक्षण की योजना बनाना, सबसे पहले प्लानिंग, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रश्नों की रचना, उसके बाद प्रश्नों का चयन और उसके बाद परीक्षण का मूल्यांकन करना, ठीक है। अब एक एक स्टेप को जरा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परीक्षण की योजना बनाना, प्लानिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्लानिंग ऑफ टेस्ट। तो प्लानिंग ऑफ टेस्ट में हम क्या करते हैं, देखें तो कहा गया जो पहला हमारा कह रहा है कि परीक्षण की योजना बनाना, ये क्या है, परीक्षण निर्माण की यह प्रथम चरण है और प्रथम चरण में हम योजना बनाते हैं। क्या योजना बनाते हैं कि परीक्षण के लिए किस विषय वस्तु का, शिक्षण उद्देश्यों का, प्रश्नों के प्रकारों का, कितने समय के लिए ये परीक्षण होगा, अंकन विधि क्या होगी, प्रश्न हम अंक किस प्रकार से प्रदान करेंगे और परीक्षण का प्रारूप किस तरीके का होगा, इस सब को निर्धारित किया जाता है। और इस सब के निर्धारण के लिए इस
के निर्धारण के पश्चात हम क्या बनाते हैं, उनको एक रोड मैप के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, जिससे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। ये एक विशिष्टीकरण तालिका का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और ये ब्लूप्रिंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या बनता है, कहा गया कि प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया में ब्लूप्रिंट कब बनाया जाता है, या विशिष्टीकरण सारणी का निर्माण प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया में किस स्टेप में करते हैं। तो पहले स्टेप में करते हैं। अब ये ब्लूप्रिंट है क्या, जरा सा समझ लें, ठीक है। रोड मैप जिसे हम कह सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हम ऊपर आपने कहा है कि विभिन्न पक्षों का हमें ध्यान रखना है। बालक की योग्यता के सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष का ही आपको ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, बल्कि उसके संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों के विकास से संबंधित मूल्यांकन को मूर्त रूप देना है, ठीक है। इसलिए आपके प्रश्न पत्र में कुछ रिकॉल वाले प्रश्न होंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न होंगे, ठीक है, कुछ महत्व वाले प्रश्न होंगे, और कुछ उनका व्यवहारिक प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। कई बार आपने प्रश्न पत्र देखे होंगे, तो वहां पर लिखा होता है कि फला सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, उसको आपने एक बार जवाब दिया। ये रिकॉल वाले प्रश्न हो गए, याद आपकी स्मरण शक्ति के निर्माण के लिए। अगला कहा गया कि आपसे तुलनात्मक अध्ययन पूछ लिया जाता है, तो आपकी समझ पर आधारित होते हैं, ठीक है। और आपने पढ़ लिया कि प्रश्न आया कि जल संरक्षण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हमारे भावात्मक पक्ष के निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और यदि मान लीजिए प्रश्न पत्र इस प्रकार से बना दिया गया कि आप एक इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक नहर के अधिकारी है, नहर विभाग के, और पानी अक्सर नहर बरसात के दिनों में या पानी के तेज बहाव खुलने के कारण नहरें कट जाया करती हैं, जिससे पानी का क्षय काफी अधिक होता है। तो इस तरह के कार्यों को रोकने के लिए आप किस प्रकार के कदम को उठाएंगे। तो ये आपके क्रियात्मक पक्ष से संबंधित ज्ञान के लिए प्रश्न का निर्माण किया गया। इस तरीके से प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में होते हैं, आप सभी ने देखा था। तो ब्लूप्रिंट इसी में हम क्या करते हैं, इन तीनों पक्षों से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित करने के लिए बनाते हैं। अब मान लीजिए आपका फिजिक्स का पेपर है या किसी भी ईवीएस का पेपर है, तो उसमें 10 चैप्टर हैं, है ना, और 10 चैप्टर से आपको प्रश्न लेना है। 10 चैप्टर में आपको इन तीनों पक्षों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा एक टेबल बनाते हैं, और वहां पर हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी संख्या के रूप में प्रश्नों को लिखते हैं कि इतनी संख्या हम भावात्मक पक्ष के प्रश्न लेंगे, इतने परसेंट क्वेश्चन हम भावात्मक पक्ष के, क्रियात्मक पक्ष के और संज्ञानात्मक पक्ष के इतने परसेंट क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। अभी प्रश्न पत्रों पर आपने ध्यान नहीं दिया है, आपने अभी पक्षों पर ध्यान दिया है कि किन किन पक्षों को हमें कितना वेटेज दिया जाना है। आइए देखते हैं। प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला किसे कहा जाता है, तो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला ब्लूप्रिंट कहलाती है, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन क्या है आपके प्रश्न पत्र निर्माण का, तो फाउंडेशन स्टोन क्या है आपका, ब्लूप्रिंट कहलाता है। एक योग्य अध्यापक ब्लूप्रिंट के आधार पर ही प्रश्न पत्र के निर्माण की कार्य योजना को वास्तविक रूप प्रदान करता है, ठीक है, ब्लूप्रिंट के आधार पर ही। तो ब्लूप्रिंट में विषय वस्तु के विभिन्न प्रकरणों, शिक्षण उद्देश्यों को दिए गए विभिन्न अधिभारों, हमने कहा ना वेटेज, तथा प्रश्नों हेतु संभावित अंक योजना का प्रदर्शन किया जाता है। 2 नंबर के इतने क्वेश्चन, 5 नंबर के इतने क्वेश्चन, 3 नंबर के इतने क्वेश्चन। अब भावात्मक में भी हम बांटेंगे कि लघु उत्तरी कौन सा होगा, अति लघु उत्तरी कौन सा होगा, लघु कितना होगा, दीर्घ कितना होगा। तो इस तरीके से हम सभी पक्षों के संबंधित भाग को भी कितने कितने प्रतिशत अधिभार देंगे, उनसे संबंधित कितने अंक मिलेंगे, इन सब का भी हम एक रोड मैप अपने सामने बनाकर रख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार ब्लूप्रिंट क्या होता है, संपूर्ण प्रश्न पत्र निर्माण की एक कार्यकारी योजना को स्वरूप प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्रश्न पत्र निर्माण में ब्लूप्रिंट का क्या महत्व है, ठीक है। तो प्रश्न पत्र निर्माण में ब्लूप्रिंट एक कार्यकारी योजना के रूप में, कार्यकारी यानी एक्टिंग या कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव प्लान के रूप में कार्य करता है, या एक एक्टिंग प्लानिंग को स्वरूप प्रदान करता है, ठीक है। तो परीक्षण की योजना बनाने में यानी फर्स्ट स्टेप में हमने ब्लूप्रिंट का निर्माण किया, और ब्लूप्रिंट में हमने क्या किया, संबंधित क्षेत्रों का चयन कर लिया, और किन क्षेत्रों में हमें कितने प्रश्न सम्मिलित करने हैं और उनको कितना कितना भार देना है, वेटेज देना है, इन सबको भी हमने समझ लिया, ठीक है। आगे अगर देखें तो दूसरा हमारा स्टेप कहलाता है प्रश्नों की रचना करना, ठीक है। प्रश्नों की रचना करना,
इस सोपान में क्या होता है कि परीक्षण निर्माण के प्रथम चरण की योजना के अंतर्गत लिए गए निर्णय को हम कार्य रूप प्रदान करते हैं। फिर क्या होता है, उसके आधार पर तद अनुरूप जो भी हमने ऊपर बातें कही हैं उसके आधार पर प्रश्नों और निर्देशों को छात्रों के स्तर के अनुरूप तैयार किया जाता है कि इस स्तर के प्रश्न बनाए जाएंगे। ठीक है, और अंतिम रूप से चयनित प्रश्नों की संख्या में 2 गुणे प्रश्नों की रचना की जाती है। कितने प्रश्न होने हैं, मान लीजिए भावात्मक पद से संबंधित आपको 5 प्रश्न बनाना, तो आप 10 प्रश्न का निर्माण लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। उन 10 में से फिर क्या होता है, कुल मिलाकर कहा गया कि अंतिम रूप से जो चयनित प्रश्न है उन प्रश्नों से दुगने संख्या में प्रश्नों की रचना की जाती है। अब उन दुगने जो हमने प्रश्न बनाए हैं, तो बनाए गए सभी प्रश्नों का निरीक्षण किया जाता है तीसरे स्टेप में। ठीक है, और तदुपरांत अच्छे प्रश्नों का फिर चयन कर लिया जाता है। ठीक है, प्रश्न पत्र निर्माण के इस तृतीय सोपान के अंतर्गत प्रश्नों की विस्तृत जांच की जाती है और आवश्यकता अनुसार उनमें सुधार कर उपयुक्त प्रश्नों का चुनाव किया जाता है। मान लीजिए 10 के 10 किए, उसमें भी आपको कुछ लगा गड़बड़ है 10 के 10, तो फिर अलग प्रश्नों का भी चुनाव आप कर सकते हैं। इस सोपान को परीक्षण का जांच स्तर भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्या कहा गया है, इसको हमने परीक्षण का क्या कहा है, इसको परीक्षण का हमने जांच स्तर कहा है। ठीक है, किसको कहा है, प्रश्नों का चयन। ठीक, निम्नलिखित में से किस चरण को प्रश्नों का जांच परीक्षण का जांच स्तर भी कहा जाता है। तो प्रश्नों का चयन जो हमारा पद है, तीसरा जो हमारा स्टेप है, तृतीय सोपान जो हमारा है, उसको हम परीक्षण का जांच स्तर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होती है प्रारंभिक जांच स्तर और दूसरा है वास्तविक जांच स्तर। तो प्रारंभिक जांच के स्तर, प्रारंभिक में क्या करते हैं हम, भाषा से संबंधित त्रुटियों और भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। जो भी समानार्थक जो शब्द हैं उन समानार्थी शब्दों को हम हटाते हैं और स्पष्ट शब्दों को हम अपने प्रश्न पत्र में सम्मिलित करते हैं। दूसरा है वास्तविक जांच स्तर। तो इस वास्तविक जांच स्तर में हम फैक्टर एनालिसिस का काम करते हैं, पद विश्लेषण की अनुक्रिया का पालन करते हैं। तो ये पद विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, फैक्टर या आइटम एनालिसिस किसे कहते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रश्नों की 2 तकनीकी विशेषताएं, कौन कौन सी तकनीकी विशेषताएं, कठिनाई स्तर और विभेदन क्षमता की गणना की जाती है। ठीक है, एक एक जो भी हमारा प्रश्न है उस प्रश्न पत्र में सम्मिलित एक एक पद को, एक एक शब्द को फिर देखने समझने का और उस पर विचिंतन करने का काम किया जाता है। तो ये प्रश्नों का चयन जो हमारा तृतीय सोपान है उसके अंतर्गत हम परीक्षण का जांच भी करते हैं। ठीक है, चौथा स्टेप आता है परीक्षण का मूल्यांकन करना। इसका परीक्षण का मूल्यांकन करना। तो पद विश्लेषण के आधार पर अंतिम रूप से चयनित प्रश्नों को व्यवस्थित कर प्रश्न पत्र का अंतिम प्रारूप तैयार किया जाता है तथा परीक्षण की तकनीकी विशेषताओं, कौन कौन सी तकनीकी विशेषताओं, विश्वसनीयता, वैधता और मानकों को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो ये भी बढ़िया प्रश्न बनता है कि प्रश्न पत्र निर्माण के किस स्टेप में, प्रश्न पत्र निर्माण के किस स्टेप में या किस सोपान में परीक्षण से संबंधित तकनीकी विशेषताएं, विश्वसनीयता, वैधता और मानकों को सुनिश्चित किया जाता है। किस स्टेप में, तो चौथे स्टेप में। और उस चौथे स्टेप का क्या नाम है, परीक्षण का मूल्यांकन करना। परीक्षण का जांच स्तर किसे कहते हैं, परीक्षण का जांच स्तर हमने प्रश्नों का चयन यानी तृतीय सोपान को कहा है। ठीक है, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला किसे कहा गया है, तो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला हमने ब्लूप्रिंट को कहा है। ठीक है, समझते हुए चलिएगा। अच्छा भाई, अब क्या होता है, परीक्षण निर्माण की अंतिम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कार्य परीक्षण निर्देशिका बनाना है। आपने अक्सर प्रश्न पत्र जो भी आपका एंट्रेंस टेस्ट हो या आपका जो भी मूल परीक्षा होती है, उस परीक्षा को हल करने से पहले उसके सामने सामान्य निर्देश दिए होते हैं और एक हम फ्रंट नोट भी बना देते हैं कि जो भी परीक्षक इसके इस्तेमाल करेगा उसको इस्तेमाल करने में आसानी रहे। तो परीक्षण निर्देशिका बनाते हैं और परीक्षण निर्देशिका में परीक्षण से संबंधित जानकारी कौन कौन सी, कि इस परीक्षण को लेने का उद्देश्य क्या है, मापी जाने वाली कौन सी योग्यता का हम आकलन कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि विषय का नाम लिख दीजिए,
ब्लूप्रिंट भी बना लगा देते हैं और पद विश्लेषण के आंकड़े और अंकन की विधियां, विश्वसनीयता, वैधता, मानक आदि का भी वर्णन उस परीक्षण निर्देशिका में किया जाता है। ठीक है, जिससे भी प्रश्न पत्र बनवाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मानकीकृत होगा और समय लगने वाला होगा, तो और ये बड़े समूह पर प्रशासित होगा, तो पॉसिबल नहीं है कि जिसने प्रश्न पत्र का निर्माण किया है वो सब जगह जाकर के चीजों को बता सके। तो इसके लिए एक डायरेक्टरी बनाई जाती है और उस डायरेक्टरी के आधार पर आगे के लोग उस परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सभी चीजों का वर्णन निर्देशिका में कर दिया जाता है। ठीक है, परीक्षण निर्देशिका में उन सब के बारे में बताई जाती है, जिसके सहायता से कौन अन्य व्यक्ति भी परीक्षण या प्रश्न पत्र का आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपके समझ में आ गई। कहा गया प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया में 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, पहला हमारा कौन सा था? पहला हमारा था प्रश्न परीक्षण की योजना बनाना, दूसरा प्रश्नों का चयन करना, और दूसरा था प्रश्नों की रचना करना, तीसरा था प्रश्नों का चयन करना, और चौथा था परीक्षण का मूल्यांकन करना। तो पहले में हमारा आता है ब्लूप्रिंट। दूसरे में एक बात ध्यान रखते हैं कि जितने प्रश्नों की हमने रचना की है, जितने प्रश्न चुने जाने हैं, उनसे दुगने प्रश्नों की रचना हम करते हैं, और उन दुगने प्रश्नों में से हमें जितनी आवश्यकता है उतने प्रश्नों का चयन हम अच्छे से कर लेते हैं, और पूरी जांच परख करने के पश्चात। इसीलिए प्रश्नों के चयन करने को हम परीक्षण का जांच स्तर भी कहते हैं। ठीक है, परीक्षण का मूल्यांकन, जिसमें परीक्षण की तकनीकी विशेषताएं कौन कौन सी, विश्वसनीयता, वैधता और मानकों को सुनिश्चित किया जाता है, उसे हम परीक्षण का मूल्यांकन स्तर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद की कुछ बातें हैं। एक बात है संपादन किसे कहते हैं। एडिटिंग हमारी जो बची है, मेन काम उसको बचा। परीक्षण में प्रश्न पत्र को संपादित करना भी एक कला है। यह कार्य मुख्य परीक्षक या परीक्षा नियामक प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी अथवा अल्प समिति वाली सदस्य वाली समिति करती है। होता क्या है कि किसी भी, मान लीजिए कोई भी इंट्रेंस टेस्ट है, कोई भी बड़ी परीक्षा है, तो उससे संबंध में कई विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र मंगवाए जाते हैं। ठीक है, और उन विषय विशेषज्ञों में से किस व्यक्ति का प्रश्न पत्र का चयन होगा, ये किसी को जानकारी नहीं होती। ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। ठीक है, और जिस आधार पर आपको ये चीजें, किसका प्रश्न सेलेक्ट होगा, ये एक जानकारी, गोपनीय जानकारी होती है, जिसके आधार पर आगे का प्रश्न पत्र चयन किया जाना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिससे हमने ये समझने का प्रयास किया कि प्रश्न पत्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा मानक संदर्भित मापन क्या होते हैं और निकट संदर्भित मापन क्या होते हैं। काफी कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आप एकदम क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और मानक और उसके बाद ग्रेड प्रणाली भी मैं आपको पढ़ा दूंगा उसी में। ठीक है, क्योंकि इसके लिए पर अलग से छोटा टॉपिक है, वहीं पर हम लोग समझ लेंगे इसको। 3 पढ़ेंगे, मानक संदर्भित, निकट संदर्भित और ग्रेडिंग सिस्टम आपके सिलेबस में है। कैसे है, कहाँ है, मैं दिखा देता हूँ आपको जरा सा। ठीक है, ये आपका सिलेबस कहाँ है, ये पार्ट में है आपका। ठीक है, ये हमने इतना बात पढ़ ली। उसके बाद हम निष्कर्ष संदर्भित मापन और मानक संदर्भित मापन, उसके बाद ग्रेड प्रणाली तथा प्राप्तांकों का ग्रेड में परिवर्तन, यहाँ तक आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं संरचनात्मक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और आपका समेटिव इवैल्यूएशन आपको मैं समझा चुका हूँ। साक्षात्कार, निरीक्षण, रेटिंग और उपकरण, या जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग ऊपर मापन मूल्यांकन के पार्ट में समझ चुके हैं। उसके बाद मैं आपको सांख्यिकी का पार्ट कवर कराना प्रारंभ करूंगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, उपयोगी आपके लिए जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़िए, कोई कंफ्यूजन हो और ये पीडीएफ जिनको लेना है वो मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम वहां से इन सब बातों को पढ़ते हुए अच्छे से अपनी परीक्षा को पास करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।